हेलो गाइस, दिस इज अंशु वर्मा एंड यू गाइस आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लव बाइट्स कोडिंग। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एपीआई क्या होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और बाकायदा देसी मॉडल में बताऊंगा और रियल टाइम एग्जांपल के हिसाब से बताऊंगा, जो कि आप लोग कभी भी नहीं भूलोगे। अगर कोई इंटरव्यू में आपसे लोगों से पूछ रहा है कि एपीआई क्या होती है तो वो आप मिनटों में बता देंगे कि एपीआई किस प्रकार से होगी, और मैं विद रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगा कि एपीआई हमारी किस प्रकार से वर्क करती है और क्या होती है। तो अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्यारा सा कमेंट कर देना और एक लाइक कर देना। ठीक है, तो गाइज़ मैं आप लोगों को पेंट पे समझाने वाला हूँ, बाकायदा से समझा दूंगा कि एपीआई किस प्रकार से। एक बार दिमाग में बैठा लोगे तो कभी भी भूलोगे नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज़ एपीआई हमारी क्या होती है, सबसे पहले जान ले इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। एपीआई हमारी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होती है। ठीक है, तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है हमको कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी दो एप्लीकेशन के बीच में इंटरफेस क्रिएट करती है, इंटरफेस करती है, दो एप्लीकेशन को बात कराती है, कम्युनिकेशन करवाती है। ठीक है, या डेटा एक एप्लीकेशन से सर्वर से एप्लीकेशन तक पहुंचाना विद सिक्योरिटी लेयर के साथ में हमारे डेटा का आदान प्रदान करती है एपीआई। ठीक है, तो अभी हम अगर एग्जांपल की बात करें, देखो हमारे जो एयरलाइन टिकट्स होते हैं, टिकट्स वगैरह जो बुक होते हैं, या हमारी गूगल मैप की एपीआई हो गई। ठीक है, अभी गूगल मैप की मान लीजिए स्विगी ऐप जो है, जैसे हमने किसी भी फूड ऑर्डर किया। ठीक है, फूड जब हम ऑर्डर करते हैं तो हमको जो है ये भैया डिलीवरी वाले भैया कहाँ तक पहुँच रहे हैं ये पता चलता रहता है ना, लाइव लोकेशन मिलती है। तो अब ये स्विगी वाले तो गूगल मैप यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये लोग क्या करते हैं, गूगल मैप की जो है एपीआई को यूज़ करते हैं। तो गूगल मैप वालों ने इन बिजनेस के तौर पे एपीआई का एंड पॉइंट बना के स्विगी वाले भैया को, या स्विगी के एप्लीकेशन के जो ओनर हैं या एप्लीकेशन के जो डेवलपर्स हैं, उनको जो है अपनी एपीआई एंड पॉइंट के साथ में बना के दे दी कि भैया जब आपको यूज़ करना हो तो आप मेरी एपीआई यूज़ कर लीजिए गूगल मैप्स की। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो ये विद सिक्योरिटी, अभी ये एपीआई हमारी वर्क कैसे करती है। देखो मान लो हमारी देखो एयरलाइंस टिकट्स बुक वाली जो है वेबसाइट इक्सिगो हो गई। ठीक है, तो अब इक्सिगो पे डायरेक्टली बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता रहता है। ठीक है, अब आप अगर कहीं भी जगह पे अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हो, जैसे मान लीजिए आप वहाँ पे गए किसी मॉल में जाओगे, तो भाई सोचोगे कि यहीं पे हमको सब कुछ मिल जाए, अलग अलग जगह पे जाना ना पड़े। तो उसी प्रकार से कुछ अमेजोन वाले, पेटीएम वाले भैया ही कहेंगे यार, पेटीएम वाले, ये सारे लोग जो है वर्क करते हैं। अभी देखो अमेजोन वाले भी हमारा जो है एयरलाइन टिकट्स बुक कर रहे हैं, पेटीएम वाले भी इसी लाइन में आ रहे हैं। ठीक है, तो क्यों आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं कि इक्सिगो से डायरेक्ट बात ना करके हम इक्सिगो पे डायरेक्ट वेबसाइट पे नहीं जाके थर्ड पार्टी वेबसाइट से जो है एप्लीकेशन से उसके टिकट्स को बुक कर सकते हैं। अब ये किस प्रकार से होता है, ये एपीआई के द्वारा होता है। ठीक है, तो एपीआई अब मैं बाकायदा आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखो मान लो हमारा यहाँ भी ये अमेजोन है, इसके अंदर हमारा क्या है, अमेज़न। मान लीजिए हमारा अमेज़न है। ठीक है, अमेज़न हो गया हमारा। तो ये हमारा अमेज़न जो है, अब ये, और ये मान लीजिए इक्सिगो है हमारा। ठीक है, ये इक्सिगो का वेबसाइट है। ठीक है, अभी यहाँ पे तो आ रहा है ज़्यादा ट्रैफिक। ठीक है, इक्सिगो करके ही है गाइस, तो यहाँ पे देखो आ रहा है ज़्यादा ट्रैफिक। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ट्रैफिक हाई है। ठीक है, ट्रैफिक हाई, और ये हमारा जो है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। ये क्या है, थर्ड पार्टी। ठीक है, अब ये थर्ड पार्टी वाले एक्सेस कैसे करते हैं इसकी वेबसाइट को कैसे एक्सेस करते हैं, ये आप लोगों को बाकायदा हम बताने वाले हैं। ये इसको किस प्रकार से एक्सेस कर पाते हैं, देखो ये एपीआई के द्वारा, क्योंकि इन लोगों ने एक एपीआई बना के दी है, इन लोगों ने, इक्सिगो वालों ने अमेज़न को एक एपीआई बना के दी। ठीक है, तो एपीआई बना के दी और एंड पॉइंट बना के दिया, और इन लोगों को एक की दी है। ठीक है, तो उस की के द्वारा ये लोग जो है इनके जो है सर्विसेज को एक्सेस कर देते हैं। ठीक है, एक्सेस कर पाते हैं, और ये एपीआई की एक लिमिट्स होती है
जैसे मान लीजिए एपीआई को भाई देखो बार बार हिट करना कि कितने टाइम तक हिट करना है, उसके बाद ये इनफ हो जाती है, मतलब ब्लॉक कर देती है यूज़र को, ठीक है। 40 बार 50 बार इस प्रकार से हमारी एपीआई की लिमिटेशन भी होती है। अब मान लीजिए यहाँ पे अमेजॉन और यहाँ पे पेटीएम वाले भी हैं, ठीक है, यहाँ पे पेटीएम भी है, यहाँ पे पेटीएम, ठीक है। अब पेटीएम को भी भाई एक्सेस करना है ना, इसी को एक्सेस करना है पेटीएम को भी। तो ये लोग क्या करते हैं, इसी को एक्सेस करना है पेटीएम को भी, ठीक है। अब पेटीएम वाले क्या करेंगे, अब यार ये एक्सिको वाले हमारे जो है दोनों लोगों को अपना सर्वर तो दे नहीं सकते हैं, क्योंकि देखो अगर सर्वर में गड़बड़ हो गई तो बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए ये लोग अलग अलग एंड पॉइंट्स के साथ बना के दे देंगे अमेजोन वालों को और पेटीएम वालों को कि भैया आपके पास जितने भी यूज़र हैं हमारी टिकट्स बुक करना चाहते हैं तो आप उनको बुक करवाइए, मैं एपीआई के थ्रू उनका अप्रूवल दूंगा। अगर अब इसमें उसी प्रकार से जो है ये बुक हो जाती है हमारी एक्सिको से या टिकट वगैरह, ठीक है। अभी एक एग्जांपल आप लोगों को बिल्कुल सिंपल दूंगा जो कि देसी मॉडल में है एकदम, जो कि सभी लोग यूज़ कर चुके हैं और सभी लोग जानते हैं। देखो एक्सिको वाले क्या करेंगे, ये लोग जो है अमेजोन वालों को इनको जो है अलग एपीआई बना के दे देंगे कि भैया ये लो तुम हमारी ये सर्विस यूज़ करो और आप भी हमारी यही सर्विस यूज़ करो। अब इसमें सिक्योरिटी किस प्रकार की हुई एपीआई में, देखो सिक्योरिटी इस प्रकार से हुई, मान लीजिए अभी अमेजोन है भाई, ठीक है, इन लोगों ने अपना कोई एंड पॉइंट बना के दे दिया, मान लीजिए exiko.com/amazon या टिकट बुक, इस प्रकार से एंड पॉइंट दे दिया और एक की बना के दे दिया, की जनरेट करके, ठीक है। तो अब की जनरेट करके दे दिया, तो जब ये लोग जब सेम की डालेंगे, सेम की और जो एंड पॉइंट होगा और इनकी सर्विसेज को एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो ये लोग पहले चेक करेंगे, इनके सर्वर जो है चेक करेगा, इनका बैकएंड इनका चेक करेगा कि ये एपीआई अमेजोन से ही आई है, कोई अलग कोई, जैसे मैं भी डाल सकता हूँ यूआरएल, मुझे एंड पॉइंट पता चल गया तो मैं भी डाल सकता हूँ, बट ये की जो देता है बना के जो हमारी, तो उस की को ये मैच करेगा, अथेंटिकेट करेगा। अब की अगर मैच हो जाएगी तो जो है रिस्पांस मिल जाएगी, ठीक है। तो अमेजोन वाले भैया हमको रिक्वेस्ट देंगे एक्सिको को और वो हमको रिप्लाई दे देगा, ठीक है, अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो। इसी प्रकार से सेम पेटीएम में भी चलता है। अब बात आ गई हमारी रियल लाइफ एग्जांपल की, ठीक है। अब रियल लाइफ एग्जांपल किस प्रकार से है, मान लीजिए आप किसी होटल में गए, ठीक है, आप किसी होटल में गए, तो मान लीजिए आप यहाँ पे होटल में गए, ठीक है, इतना अच्छा होटल नहीं है बट समझने के लिए ठीक है। तो आप यहाँ पे होटल में हैं, ठीक है, आप यहाँ पे होटल में हैं। अब होटल में हमको क्या चाहिए, फूड चाहिए, ठीक है, हमको क्या चाहिए, फूड। हमने फूड लिया भाई, हमने फूड का ऑर्डर दिया। अब फूड का ऑर्डर हम डायरेक्टली जो है अपने शेफ से तो नहीं कह सकते, बावर्ची से तो नहीं कह सकते, जो खाना बना रहा है उससे तो नहीं बोलेंगे जाके कि भैया ये हमको दे दो, ये इस चीज़ की हमको ज़रूरत है। हम डायरेक्ट किससे बात करेंगे, ना तो मैनेजर साहब से कहेंगे सर हमको ये खाना चाहिए, हमको पनीर खाना है, पनीर पकौड़े खाना है, चाय लस्सी पीना है, ठीक है। तो हमको जो है वेटर भैया से ऑर्डर देना पड़ेगा। अब यहाँ पे वेटर क्या है, वेटर हमारा एपीआई है, ठीक है, एपीआई मान लीजिए वेटर है और हम क्या हैं, जो एपीआई को हिट कर रहा है, ठीक है, हम हिट कर रहे हैं। और जो हमारा बैकएंड हो गया, ठीक है, वो हमारे शेफ हो गए, बावर्ची हो गए, जो हमारा खाना बना रहे हैं। अब ये हमारे जो है मान लीजिए हमारे जो वेटर भैया हैं ये कहाँ जाएंगे, वेटर भैया हमारे जाएंगे शेफ के पास, ये हमारे वेटर भैया शेफ के पास जा रहे हैं, ठीक है, ये कहाँ जा रहे हैं, शेफ के पास। वेटर भैया हमारे शेफ के पास में पहुंच गए, ठीक है, या बावर्ची के पास में पहुंच गए। तो अभी वेटर भैया हमारे क्या बोलेंगे भाई, जैसे आपने ऑर्डर दे दिया चाय का, नहीं चाय तो नहीं पियेंगे, ब्रेड पकोड़े का दे दिया है, पनीर पकोड़े का दे दिया और भाई बढ़िया सी अंडा करी बना के जो है कि अवेलेबल है। तो ये वेटर भैया जाएंगे और यहाँ से इनसे पूछेंगे कि हाँ ये चीज़ है, यूज़र का ये ऑर्डर है, इतना है। तो ये हमको रिक्वेस्ट कुछ ना कुछ रिस्पांस ज़रूर देंगे,
वो रिस्पॉन्स चाहे सक्सेस हो या फेल हो, रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगी। सेम ऐसे एपीआई भी वर्क करती है, रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा चाहे वो सक्सेस हो या फेलियर के रिस्पॉन्स हो। ठीक है गाइस, तो अभी ये वेटर वाले भैया जो हमारे जाएंगे तो ये हमको बताएंगे कि हाँ थोड़ा सा वेट भी बोलेंगे, ठीक है सर इतना टाइम लगेगा, या इनसे पूछेंगे, सर्वर से पूछेंगे, सेफ जो है इनसे पूछेंगे कि सर कि कितना, क्या हमारे पास इतना फूड्स वगैरह अवेलेबल है। अगर ये बोलेंगे हाँ सब कुछ अवेलेबल है या सब कुछ ठीक है, सब कुछ है, तो आप जाके जो है इनको रिस्पॉन्स दे देंगे, आपने ऑर्डर किया था, तो ये वेटर वाले भैया जो है इस वेटर भैया रिस्पॉन्स दे देंगे कि हाँ सर थोड़ा सा वेट कीजिए, हमको आपको सारा भी ऑर्डर आपका मिल रहा है। अगर हम वेटर वाले भैया को बार बार बुला रहे हैं, ठीक है, बार बार बुला रहे हैं, बार बार हिट कर रहे हैं एपीआई को, तो एपीआई को हमारा कुछ टाइमिंग होती है, कुछ देर में वो गर्म हो जाएंगे वेटर वाले भैया हम लोगों पे। तो इसी प्रकार से जो है हमारी एपीआई भी वर्क करती है। अब यहाँ से कुछ चीज़ें जो है कैंसिल भी हो सकती हैं कि भाई हाँ पनीर पकौड़ा नहीं है, कुछ और ले सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे एपीआई में ऐसी नहीं है कि आप कुछ और भी ले सकते हैं। हमारी एपीआई में कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। तो एपीआई अब यहाँ पे बेटर भैया हो गए, ठीक है, और हम जो है यूज़र हो गए, या हम एपीआई को हिट करें, और सर्वर जो हमारा बैकएंड हो गया वो हलवाई हो गए, आई मीन सेफ हो गए, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट जरूर हमें एपीआई भेजती है, और डायरेक्टली हम किसी भी सर्वर से बात नहीं कर सकते, या किसी दूसरे एप्लीकेशन के सर्विसेज को यूज़ नहीं कर सकते इन अदर वेबसाइट्स या अदर थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, उसकी हमको एपीआई यूज़ करनी पड़ती है। तो हमारी एपीआई इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, एज अ डेवलपर को एपीआई आनी ही चाहिए। अभी क्रड की एपीआई हो गई, ये सारी एपीआईज हम बना चुके हैं पिछले वीडियो में। तो अगर एपीआई का वीडियो अगर ये आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और लाइक कर देना, और शेयर भी कर देना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच, कीप एक्सप्लोरिंग।